एक मित्र ने लिखा है, मैं कौन हूं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी चर्चा आप भी लगातार करते रहे हैं, इसको कैसे एक्सप्लोर करें? रमन महर्षि ने इस प्रश्न को क्वाइन किया था कि साधना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये पूछा जाए कि मैं कौन हूं, हु एम आई। जे कृष्णमूर्ति ने भी इसे फंडामेंटल क्वेश्चन कहा था, मौलिक प्रश्न कहा था। किसी भी साधना की शुरुआत हो, इसके लिए सचमुच में ये एक नितांत रूप से आधारभूत फंडामेंटल प्रश्न है, मैं कौन हूं। लेकिन इसको जैसा कि तुमने पूछा कैसे एक्सप्लोर करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बजाय कि ये पूछते चले जाने से अपने आप से कि मैं कौन हूं, बात नहीं बनती। जो लोग रमन महर्षि के प्रभाव में इसको ध्यान के तौर से अपनाने की कोशिश करते रहे, उन लोगों ने ऐसा सोचा कि इसको अपने से पूछना ही शायद महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले तो हमको यही एक्सप्लोर करना होगा, ये कौन है जो पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है, ये क्या चीज है। अगर अपने शरीर के तल पर पहले देखना शुरू करें तो हु एम आई से पहले फंडामेंटली पूछना पड़ेगा व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। शरीर के तल पर देखें तो एक टाइनी सेल से लेकर, एक छोटी कोशिका से लेकर हम आज इस शरीर में हैं। बढ़ता रहा है शरीर। शरीर के किस पड़ाव को तुम अपना होना कहोगे? हर पड़ाव पर तो तुम्हारा होना रहा है और पूरा रहा है, कंप्लीट, टोटल। किसी भी पड़ाव पर ऐसा कहने की गुंजाइश नहीं थी कि तुम आधे अधूरे या कम हो या ज्यादा हो। चाहे तुम बहुत छोटे रहे हो, चाहे तुम आज इस अवस्था में हो, चाहे इससे आगे जाओगे। शरीर के निरंतर बदलते हुए रूपों में भी जो कंटिन्यूटी है, जो सातत्यता है, वो कायम है। लेकिन बदलाव तो ऐसा है जैसे एक एक फ्रेम बदल रहा है। जैसे मूवी में एक एक फ्रेम होता है, किस फ्रेम को तुम अपना होना कहोगे? सब बदल रहा, अभी भी बदल रहा है। अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी सेल्स बदली चली जा रही हैं, कुछ सेल्स मर रही हैं, कुछ सेल्स पैदा हो रही हैं। तो एक बदलाव की प्रक्रिया में सब कुछ चल रहा है। तो उस बदलते हुए किसी भी ढांचे को, रूप को, कलेक्शन ऑफ सेल्स को तुम्हारा होना कहना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी होना कायम है। अब अगर हम माइंड के प्लेन पर आए, मन के तल पर, तो विचारों की भी एक यात्रा चलती रही। तुम्हारे अनुभवों का एक प्रवाह चलता रहा है। उसमें भी किसी भी तल पर स्थिर रूप से ये कह पाना कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी तो तुमको ये दिखाई देगा कि कोई भी विचार तुम्हारा नहीं है, सब बस बह रहा था, विचार घट रहे थे। और इन सारे घटते हुए विचारों और उनसे उपजते हुए अनुभवों को कहीं भीतर अनुभव किया जा रहा था, कहीं अनुभव किया जा रहा था। भीतर या बाहर एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, लेकिन तुम्हारा होना तब भी कायम था। और जो मन का तल था, यानी तुम्हारे अनुभवों का तल था, वो बदलाव में था, उसमें कोई स्थिरता नहीं थी। तो क्या था? उससे भी तुम्हें जोड़ा नहीं जा सकता। तुम
तुम्हारे सामाजिक तल की बात करी जाए, तुम इस परिवार में पैदा हुए, वहां पर तुम्हारी एक पहचान थी, वो बदलती रह सकती है। तुम्हारा शिक्षा का तल बदलता रह सकता है, तुम्हारा परिवेश बदलता रह सकता है, तुम्हारे आसपास की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रह सकती हैं, सब कुछ बदल ही रहा है। तो उससे जोड़कर तुम्हारी कोई पहचान अगर बनती हो जिसको तुम अपना होना कहते हो, तो वो भी एक इल्यूजन जैसा है। लेकिन इस सारे बदलाव के पीछे भी तुम ये अनुभव तो कर ही रहे हो कि मैं हूं, आई एम। किसी भी तल तक तुम अगर एक्सप्लोर करते चले जाओगे तो तुमको यही नजर आएगा कि जो आइडेंटिटी का फॉर्मेशन है, यानी कि जो तुम्हारी पहचान है, उसका जो निर्माण होता है, जिसको तुम कहते हो मैं, वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। आई इज कंप्लीट इल्यूजन। मैं जो है ये पूरी तरह से एक भ्रम है। अगर हम अवेयरनेस के प्लेन पर जाएं तो ये अवेयरनेस भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तुम्हारी अवेयरनेस भी तुम्हारे शुरुआती दौर से लेकर अब तक तुम्हारे अनुभव के तल से जैसे तुम देख रहे हो, तुम देखोगे उसमें भी एक बदलाव है। यानी कि जो अवेयरनेस तुम महसूस कर रहे हो उसके पीछे भी तुम्हारी एक अवेयरनेस है जो ये महसूस करती है कि तुम अवेयर हो। अदरवाइज तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम अवेयर हो या अनअवेयर हो? तो जिसको हम अवेयरनेस का प्लेन कहते हैं वो अगेन एक लार्जर अवेयरनेस या नॉन लोकल अवेयरनेस के फील्ड में आता है। वो जो लार्जर अवेयरनेस है या नॉन लोकल अवेयरनेस है वो हमारा होना हो सकता है, लेकिन वहां पर हमारी एक्सेस डायरेक्टली नहीं है। तो जिसको हम अपना मैं कहें वो हमारी पकड़ में नहीं आता। अब जो एक प्रश्न पूछता है मैं कौन हूं, वो अपने को सीकर कहता है, मेडिटेटर कहता है, खोजी कहता है, साधक या ध्यानी कहता है। तो ये भी एक प्रोजेक्टेड आइडेंटिटी है जिसको उसने अपने ऊपर लिया है। सचमुच में क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता। यानी कि पूछने वाला क्या सचमुच में एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो जब हम इसको एक्सप्लोर करते चले जाएंगे तो जो व्हाट एम आई की सिचुएशन है वो एक अजीब से वैक्यूम में चली जाएगी, शून्यता में चली जाएगी, जहां पर हमें कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन जो सबसे सुंदर बात नजर आएगी, जिसकी ओर रमन ने भी इशारा किया था, कि इस सब बदलाव के पीछे, परिवर्तन के पीछे तुम्हारा होना है, यू एग्जिस्ट, जिसको कहते हैं आई एम, मैं हूं, वो है। अब ये किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में नहीं आता। इसीलिए जब कोई मैं कौन हूं के प्रश्न की तलाश करता है तो सोचता है इसका हमें कोई उत्तर मिलेगा। इसका उत्तर मिलेगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। जैसे कि तुम्हारे शास्त्रों ने भी उत्तर दिए हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम ये पूरा विस्तार हो। तुम कोई भी उत्तर उसमें ले सकते हो जो धर्मों ने, शास्त्रों ने दिया है। लेकिन इस प्रश्न में कोई भी उत्तर काम का नहीं, क्योंकि हमारा होना है, लेकिन उस होने में कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी पहचान नहीं है। दैट इज टोटली फॉर्मलेस एंड नेमलेस। वो पूरी तरह से नाम रहित है, आकार रहित है, वो होना है। तो जब हम इस मैं कौन हूं को खोजना शुरू करेंगे तो पहले तो मैं क्या हूं खोजेंगे, जिसमें कहीं कुछ मिलेगा नहीं, और फिर जब मैं कौन हूं पर लौटेंगे तो ये मैं भी एक इल्यूजन बन जाएगा। जब मैं इल्यूजन बन जाएगा तो कौन का कोई सवाल नहीं रह जाता। मैं ही हट गया तो पूछना क्या रहा, कौन क्या बचा? तो हूं बचता है, केवल जिसको कहते हैं कि होना मात्र रियलिटी है, जिससे इनकार भी है, स्वीकार भी है। हम बैठे हैं, हम यहां से आएंगे जाएंगे, ये सब हमारे होने पर निर्भर है, होना है। लेकिन ये होना एक्चुअली क्या है, ये हमेशा एक रहस्य रहा है, और इसका रियलाइजेशन, उसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। ऐसे जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं वो एक इल्यूजन है, क्योंकि सेल्फ भी हमने क्रिएट किया है।
तो हम किस सेल्फ को रियलाइज करेंगे? जिसको हमने क्रिएट किया है, सोसाइटी ने क्रिएट किया है, को कंडीशनड जो स्थिति है वो सेल्फ नहीं। जब सेल्फ रियलाइजेशन शब्द उपयोग किया जाता है या आत्म साक्षात्कार, तो ये वो किसी आत्म या वो किसी सेल्फ से संबंधित नहीं है जिसको किसी भी तरह से हमारे ऊपर डाला गया है। ये वो सेल्फ या वो आत्म है जो फंडामेंटल है, मौलिक है, जो अनकंटामिनेटेड है, जिस पर किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं आया है, जो है बस है। तो जिस किसी को ये अनुभव होता है कि बस है, होना, विशुद्ध, नेमलेस, फॉर्मलेस, उसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। जैसे कोई कभी ये कहे कि मैं आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो गया, मुझे ज्ञान, मुझे बोध उपलब्ध हुआ, तो ये बात इसलिए थोड़ी अजीब रहेगी कि अगर वो अपना रहते हुए, यानी कि अपनी आइडेंटिटी के साथ ही उसको लगता है कि ऐसा हो गया है, तो मुश्किल है। फिर ये भी उसका कोई प्रोजेक्शन होगा, चाहे वो किसी भी आइडिया का हो, किसी भी चीज का हो। एनलाइटनमेंट सेल्फ रियलाइजेशन जो हु एम आई के परिणाम स्वरूप उसके एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट में आएगा, वो इतना ही है कि तुम ये जान लोगे कि तुम्हारा होना एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नेमलेस है, फॉर्मलेस है, नाम रहित है, आकार रहित है, वो होना है। बाकी सब ट्रांजिएंट है, बदलता हुआ है। जो बदलता हुआ है, ट्रांजिएंट है, उसको अपना कहना या मेरा कहना, वो भी एक भ्रम है, इल्यूजन है। तो इनकाउंटरिंग दिस इल्यूजन, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड दैट इज ट्रू एक्सप्लोरेशन ऑफ हु एम आई।